स्टूडेंट अब हम जानेंगे जो आपका रियल नंबर है एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है स्टूडेंट कि जो हमारे रियल नंबर है, अब हमने लिया कि जो रियल नंबर है उसमें क्या क्या होता है, आपका रैशनल नंबर प्लस आपका इर्रेशनल नंबर, राइट। अगर हम बेसिकली इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, राइट। सो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा रैशनल नंबर है, राइट, उसका जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, हम पहले वो चेक करेंगे, राइट। यानी कि अगर आपको डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दिया है, राइट, तो वो आपका, राइट, उसको आपका जो रैशनल नंबर है वो है या नहीं है, हम ये भी चेक करेंगे। और उस जो आपका रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, हम वो भी चेक करेंगे। एज वेल एज जो हमारा इर्रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हम वो भी यहां पे फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चेक करते हैं क्या है, देखिए यहां पे, इफ द रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a by b। अब अगर आपका कोई भी रैशनल नंबर है, राइट, लेट्स सपोज यहां पे उन्होंने a by b लिखा है, लेट्स सपोज p by q की फॉर्म में या किसी भी लाइक आपका फॉर्म में है। अब उसमें क्या होगा स्टूडेंट कि जब आपका इस a by b की फॉर्म में है और आपने डिवाइड किया, जो आपका यहां पे a है उस a को आपने डिवाइड किया किससे, b से। सो यहां पे दो सिचुएशन आएंगे स्टूडेंट। दो सिचुएशन किस तरह आएगी हम पहले वो चेक करते हैं। देखिए नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने लिया, ध्यान से देखिए, y डिवाइडिंग इफ वी गेट 0 as the remainder after some step, then the decimal expansion of such number is called terminating। यानी कि जब आप किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, अगर आपका आफ्टर सम स्टेप, आफ्टर सम जो आपका कोशेंट होता है उसके बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तब क्या होगा, वो आपका जो एक्सपेंशन होगा that will be called terminating, राइट। किस तरह से, यहां पे कोई एग्जांपल दिया है 7/8। अगर आप 7 को डिवाइड करोगे 8 से तो यू विल गेट 0.875, राइट। किस तरह, देखिए लेट्स सपोज हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं 7 को 8 से, राइट। हमने यहां पे पहले पॉइंट लगा लिया तो हमने यहां पे 0 कैरी कर लिया, 8 8 जा 64, कितना बचा आपका 6 बचा। ये आपका हमने पॉइंट हमने लगा तो हम पे 0 कैरी कर सकते हैं, राइट। नाउ इट इज लाइक कि अगर मैं यहां पे 0 कितनी भी 0 इसके आगे फिर हम लगा सकते हैं, राइट। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या होगा कि हमें 0 है तो कितना आपका होगा, जो आपका है 0.875, राइट। तो यहां पे हम नेक्स्ट करेंगे 7 करेंगे, देखना 8 7 का कितना होता है आपका 56, कितना बचा 4 बचा, अगेन 0 कर लिया हमने, राइट। सो यहां पे आप देखेंगे क्या होगा कि जब पॉइंट हम लगाते हैं तो यहां पे तो हम बहुत सारी 0 लगा सकते हैं ना, तब तक ये 0 यहां पे कैरी हम करते रहेंगे और इसको अगर फर्दर हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्या आएगा, 8 5 जा 40। तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम द रिमाइंडर विल बिकम व्हाट, 0, राइट, 0, या क्या हम उसको क्रॉस से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहां पे देखिए कि जो हमारा क्वोशिएंट आया यहां पे वो क्या आया, वो 3 स्टेप के बाद रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आगे कोई भी फर्दर हम क्वोशिएंट को अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, राइट। यानी कि आपका जो यहां पे 8/7 की जो वैल्यू आई दैट इज 0.875, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग है और हमने क्या बोला, ये एक रैशनल नंबर। इसका मतलब इससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई नंबर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है और उसका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग टाइप है, राइट। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूं आपके, लेट्स सपोज मैं आपको डिवाइड कर रहा हूं आपका 4 को 5 से, क्या होगा, पॉइंट यहां पे 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 5 8 जा 40, 0 आ गया,
राइट। तो एक तरह से क्या हुआ यहां पे, अगर मैं 4/5 लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 0.8, विच इज ऑल्सो क्या, टर्मिनेटिंग। एंड टर्मिनेटिंग इसका एंड हो रहा है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन विल बी रैशनल नंबर। कि आप देखेंगे ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, राइट। तो दिस इज रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, तो आप देखेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का, यानी कि उसकी जो क्वोशिएंट है उसका एक एंड हो रहा है, राइट। तो इस तरह का आपको जब भी दिखे, लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.256, मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.405, ये क्या है, सब ये टर्मिनेटिंग है। इस टाइप के जितने भी एक्सपेंशन होंगे दे ऑल आर रैशनल नंबर, ठीक है। इनको मैं रियल नंबर जो लाइन है उस पर मैं ड्रॉ इनको मैं कर सकता हूं, राइट, ठीक है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या होगा स्टूडेंट आपका, देखिए, जब इफ द रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो, कि आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो ना बचे। ऐसा कब होगा, जब हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल देखिए, 1 को डिवाइड किया 3 से, कैसे करेंगे देखिए। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे आपका, ये आपका 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तब क्या होगा आपका, पॉइंट के बाद में 0 कर लिया, कह रही है यहां पे, ये कितना आएगा आपका 3 3 9, आपका यहां पे 9 आ जाएगा। आप देखेंगे फिर से क्या 1 बचेगा, फिर से 0 हम कैरी कर लेंगे, 3 3 9, फिर से 1 बचा, फिर से 3 कैरी कर लिया, 0 कैरी किया, फिर से 3 चलेगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहां पे रिमाइंडर सेम बच रहा है, 1 बच रहा है एट एवरी स्टेप, राइट। और आपका जो क्वोशिएंट है आप देखेंगे 0.333 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आपका आगे तक। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप इसको कहीं पे देखेंगे ये कहीं पे एंड नहीं होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब इसका एंड हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये चलता ही जाएगा, राइट। इसका अगर मैं और एग्जांपल लूं स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेना चाहूं तो देखिए यहां पे लेट्स सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 को 6 से, ये 1 और ये आपका 6 से डिवाइड कर रहा हूं, राइट। सो हमने क्या किया, यहां पे पॉइंट, यहां पे 0 हो गया, 6 1 जा 6, कितना बचा 4 बचा, राइट। आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा, यहां पे हम 0 कैरी कर लेंगे, 6 6 जा 36, कितना आया 4 बचेगा, 6 6 जा, यहां पे 0 तो फिर से 6 जा 36, फिर से 4 बचे, एंड सो। आप देखेंगे यहां पे जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.1666 एंड सो ऑन। यानी कि अगर इसको मैं दिखाना चाहूं कि जो हमारा यहां पे 1/6 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट या कैन से 0.1666 एंड सो ऑन। दिस इज अगेन क्या आपका, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई भी एंड नहीं हो रहा है। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट एज वेल एज ये आपका रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग कैसे, देखिए आप देखेंगे 1 को अगर मैं छोड़ दूं यहां पे यहां तक, तो ये जो ये वाला आपका है ये क्या हो रहा है, बार-बार रिपीट हो रहा है, राइट। ऐसे जब मैं 1/3 कर रहा हूं स्टूडेंट, तब आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.3333 एंड सो ऑन। तो आप क्या देखेंगे, यहां पे जो 3 है ये 3 बार-बार रिपीट हो रहा है, राइट। अब अगर बात करूं 1/3 की, 1/3 क्या है, 1/3 इज ए रैशनल नंबर, राइट। वो क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। क्यों, इसमें ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, राइट। तो इसका मतलब इसका जो ये वाला एक्सपेंशन होगा ये भी आपका क्या होगा, आपका रैशनल नंबर ही होगा, राइट। सो सेम अगर मैं बात करूं 1/6 की, 1/6 क्या है आपका,
अगेन p बाय q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, क्या आपका रैशनल नंबर है आपका, राइट। अब यहां पे क्या स्टूडेंट, जो हमारा रैशनल नंबर हम यहां पे है, अगर हम आगे बात करें तो ये आप क्या यहां पे देख क्या पा रहे हैं कि जो रैशनल नंबर हैं उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ए में देखा, आपके टर्मिनेटिंग होंगे जो आप देख पा रहे हैं, या फिर जो सेकंड है उसमें क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट। देखिए यहां पे क्या है, while dividing if the decimal expansion continue and not become zero then it is called non-terminating or repeating expansion। अगर उसके अंदर आपका जो कोई भी एक डिजिट या वो 1 डिजिट में हो या 2 में हो या 3 में हो, वो रिपीट होता जा रहा है, राइट, दैट विल बी क्या होगा आपका, वो आपका रैशनल नंबर ही होगा आपका, राइट। तो यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल आपको देना चाहूं और अगर आपको डेसिमल फॉर्म में मिलता है, लेट्स सपोज आपको यहां पे लिखा है 0.2353535 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे यहां पे जो 35 है ये बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी आपको आखिरी में इस तरह डॉट दिखे, राइट, तो इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अगर आखिरी में कोई डॉट नहीं है, लेट्स सपोज ये है 0.45, ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग, लास्ट में कोई डॉट नहीं है। अगर मैंने बोला 0.333 एंड सो ऑन, इससे डॉट है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कब होगा, जब वो रिपीट हो रहा होगा। आप देखेंगे यहां पे ये रिपीट हो रहा है और यहां पे 3 और 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो हमने जाना कि जो रैशनल नंबर है उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और एज वेल एज रिपीटिंग भी होगा। रिपीटिंग या वी कैन से रीअकरिंग, जो बार बार आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका है क्या यहां पे, अब यहां पे जो हमको जो कंक्लूजन है क्या है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कुड बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग एंड वाइस वर्सा। या तो आपका क्या होगा, आपका वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब आपका वही होता है रिपीटिंग जो हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इर्रेशनल नंबर के पास। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, जो आपको यहां पे एग्जांपल दिए गए हैं वो क्या है कि इफ वी डू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर देन इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, यानी कि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, नेवर एंडिंग होगा, एज वेल एज वो नॉन रीअकरिंग, यानी कि उसमें रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी डिजिट का। तो यहां पे एंड वाइस वर्सा, दैट इज द रिमाइंडर डज नॉट बिकम जीरो एंड ऑल्सो नॉट रिपीटेड। अब यहां पे क्या है कि जो आपका रैशनल नंबर जो ये वाला था जिसमें आपका नॉन टर्मिनेटिव था, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो क्वोशिएंट है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, और जो आपका रिमाइंडर बचता है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है। अरे रिमाइंडर अगर आपका सेम बचेगा तभी आपका जो क्वोशिएंट है वो सेम आएगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या होगा, यहां पे जो आपका एग्जांपल है √2 या फिर क्या है आपका पाई। √2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, देखिए जो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, आपका जो हम रूट निकालते हैं उससे, तो क्या वैल्यू आ रही है 1.4141421356237309 राइट 048801 एंड आप देखिए आगे कितना ये, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट आप ध्यान से देखिए यहां पे कि इस √2 की जो वैल्यू है उसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं है, जो नंबर आ रहे हैं वो सब रैंडमली आ रहा है। कुछ भी देखिए 1.41 आया, उसके बाद फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, राइट। ऐसे अगर आप देखेंगे पाई की वैल्यू, अब पाई की वैल्यू बेसिकली हम देते हैं, आप कहेंगे पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, बट
स्टूडेंट वो जो वैल्यू है वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है दैट इज पाई इज इक्वल टू 3.141592653589 एंड जो आप देख रहे हैं आगे सो ऑन। आप यहां पे भी देखेंगे कि इन एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का पता आपको क्या चलेगा, जब भी आपको लास्ट में इस तरह दो डॉट दिखाई देंगी इसका मतलब वो क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो यहां पे कहने का कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट, जो इरेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, या वी कैन से नॉन रिकरिंग, राइट। तो इस तरह से जो रैशनल नंबर दो टाइप के हुए, जिसमें तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज आपका रिपीटिंग या फिर कैन से रिकरिंग, राइट। इसके अंदर क्या होगा आपका नॉन, जो आपका इरेशनल है, इरेशनल के अंदर क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग या वी कैन से नॉन रिपीटिंग, राइट। तो इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर आपको दिए जाते हैं कि आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं यहां पे। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछा कि आपका एक नंबर है 1.2469012 या आपका 7608 एंड so on. This is never ending. आप देखिए यहां पे कुछ भी रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। यहां पे 2 है 2 क्या 4 है, नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां पे यहीं पे एक और लिखता हूं मैं 1.377777 एंड सो ऑन, आप देखेंगे यहां पे ये जो पार्ट है बार बार रिपीट हो रहा है 7 के बाद, राइट। तो हम आगे फर्दर ये हम प्रूव करेंगे अगर आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट एज वेल एज रिपीटिंग भी है तो वो रैशनल नंबर होगा। ये हम आगे प्रूफ करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल के साथ करेंगे हम प्रूफ। और एज वेल एज अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट आपका ये रिपीटिंग या वी कैन से रिकरिंग नहीं है। तो इस तरह से हमने जो हमारे रैशनल नंबर है और जो हमारे इरेशनल नंबर है उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनके बारे में हमने जाना। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जिनके थ्रू हम थोड़ा और कि हम थोड़ा इसको ब्रीफ में जानेंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो उसका जो तरीका है हम कैसे जान पाएंगे वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, सो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P by Q, right? Where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो अब हमें यहां पे एक डेसिमल एक्सप्रेशन दे दिया गया, कैसे एक्सप्रेशन या फिर एक्सपेंशन जो दिया हमें, एक डेसिमल हमें नंबर दे दिया गया। उस डेसिमल नंबर से हमें बताना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं, अगर है तो उसको P बाई Q की फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो जैसे कि हमने जाना स्टूडेंट कि अगर आपका कोई भी डेसिमल जो आपका एक्सपेंशन है, डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल नंबर अगर वो आपका टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कुछ स्टेप के बाद 0 हमारा रिमाइंडर आ जाता है, राइट। तो अगर ऐसा नंबर है तो वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, राइट। तो हमने ये देख के ये तो जान लिया, जो हमने देखा यहाँ पे अभी हमने ये तो जान लिया कि ये मेरा रैशनल नंबर तो है। अब हमें प्रूव भी करना है। प्रूव कैसे करेंगे, अगर मैंने इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या है आपका 3.142 एंड 678, राइट। हमें पता है, अगर मैं इसको थोड़ा बेसिक थोड़ा छोटे से लेवल पे लेके जाऊं तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0.4, राइट। 0.4 को आई कैन राइट 4 डिवाइड बाई 10। हमें पता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, जितने डिजिट होते हैं, उतने में 1 के बाद यहाँ पे नीचे 0
लगा के ऊपर का डेसिमल हटा सकता हूं। या फिर इसको मैं अगर बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड भी कर दूं, तब क्या होगा, 10 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 10 हो जाएगा। तो बहुत तरीके हैं समझने के, आपको जिससे भी समझ में आया मैं को बता दिया कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पे जो स्टूडेंट क्या है कि जो हमारा ये है इसको भी हम सेम वे में डेसिमल से हम नीचे जो आपका 1 के बाद जो है इसको हम डेसिमल हटा सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 के बाद कितना जीरो है, पॉइंट के बाद कितना जीरो आपका, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं ऊपर 1 0 0 0 0 0 0 अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, तो ये इससे और इसी से मैं क्या करता हूं, आपका डिवाइड भी कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें क्या, 1 के बाद 6 0, ठीक है। अब हमने जो किया इससे क्या हुआ कि जब ऊपर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, ये डेसिमल यहां से हट जाएगा, यानी कि जो आपका नंबर है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 1 4 2 6 7 8 डिवाइड बाय ये आपका ये आ गया, राइट, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब ये क्या है, जो ऊपर नंबर है वो भी क्या है, एक इंटीजर है, नीचे क्या है आपका, वो भी एक इंटीजर है। आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं, बट अभी हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था इसको मैं ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट, यानी कि ये मेरा एक रैशनल नंबर है। तो आप देखेंगे दिस एंड hence is a rational number because इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट। तो इस तरह से जो हमारा ये एग्जाम्पल था, आपको इसी तरह के एग्जाम्पल आएंगे। ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, राइट, टर्मिनेटिंग हुआ तो उसको हम इस तरह से सोल्व करके दिखा सकते हैं कि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको उनको शो कर देंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंशन है उसमें क्या है कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट साथ ही साथ वो क्या है, रिपीटिंग भी है, अगेन से रिकरिंग है। सो यहां पे अभी जो हमने किया वो क्या था, आपका टर्मिनेटिंग वाला था। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है इसको कैसे करना है ये हम जानेंगे। देखिए क्या है यहां पे जो हमारा, अब यहां पे हमें एक और बेसिक जानना है स्टूडेंट। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं 1.2333333 एंड सो। इस नंबर को मैं अगर मैं इतना बड़ा लिखूंगा, राइट, तो मेरा स्पेस ज्यादा कवर करेगा। तो यहां पे एक तरीका है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं 1.23 बार, इस बार का जो आप ये देख रहे हैं डैश जो हम लगाते हैं 3 के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर बार जो लगा है, इसका यहां पे मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर आपको मिलता है कहीं पे 1.2 बार, इसका मतलब क्या होगा आपका 1.2222 एंड सो ऑन। अगर आपको मिलता है 1.25, ठीक है बार, इसका मतलब होगा आपका 1.252525, यानी कि ये जो बार है ये जितने भी डिजिट के ऊपर लगा होगा, अगर ये 3 डिजिट के ऊपर लगा है इसका मतलब वो तीनों के तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 के ऊपर लगा देखेंगे 2 के बाद 25 रिपीट हो रहे हैं। अगर 1 के बाद ऊपर लगा, एक ही डिजिट के ऊपर लगा तो इसका मतलब 1.2222 एंड 2। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि यहां पे जो लिखा है 0.333 को उन्होंने क्या लिखा है, 0.3 बार लिखा है, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, क्या पूछा आगे इन्होंने कि जो आपका क्वेश्चन है सो दैट दिस जो आपका 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर है। अब यहां पे अप्रोच क्या होगा स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है स्टूडेंट, कि आपको देखना है कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है या फिर 2 हो रहा है या फिर 3 हो रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज 3,
आपका अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तब हम क्या करेंगे, और 2 हो रहे हैं तब हम क्या करेंगे, अब वो यहां पे जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका एक्सपेंशन है उसको कुछ मान लीजिए। लेट्स सपोज मैंने माना कि जो आपका एक्सपेंशन है दैट इज x इज इक्वल टू, उसको मैंने क्या माना, जो आपका था 0.3333 एंड सो ऑन। इस एक्सपेंशन को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप, इसको कितने मान लिया, इसको y मान लीजिए, a मान लीजिए, यू कैन टेक एनीथिंग, राइट। सेकंड स्टेप, अब देखिए कि जो रिपीट हो रहा है वो कितने डिजिट हो रहे हैं। यहां पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, दिस एक ही हो रहा है। अगर एक हो रहा है तो आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और उधर भी, स्टूडेंट तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो आपका ये ही क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा, आपका 10x बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसको अगेन एक छोटे लेवल पे लेके जाऊं, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.5 इंटू 10, इसका मतलब क्या होगा, 5 हट जाएगा। अगर लिख रहा हूं यहां पे 2.5 राइट, 2.56 इंटू में क्या 10, ये लिख रहा हूं, तब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये डेसिमल यहां से इधर आ जाएगा, राइट। ये आपका यहां से आपका ये आपका इधर चला जाएगा, आपका राइट में चला जाएगा। जब भी हम आपके किसी 10 से या किसी ऐसे 0 वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका डेसिमल है वो आपका जिस पोजीशन पे है उससे आपका कहां चला जाएगा, आपका राइट में चला जाएगा। जब भी हम 10 या फिर आपका 100 या किसी ऐसे नंबर जिसके एंड में 0 होता है उससे हम डिवाइड करते हैं तो जो आपका डेसिमल है वो आपका लेफ्ट में चला जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 25.6, राइट। अब देखेंगे यहां पे क्या हुआ, ये पॉइंट यहां से यहां चला गया और यहां पे यहां से यहां चला गया। सेम यहां पे भी होगा स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये आपका जो अगर देखेंगे ध्यान से आप, तो यहां पे क्या होगा, जो डेसिमल है ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3.3333 एंड सो ऑन, राइट। अब इसके बाद कितनी 3 लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अब यहां पे देखिए कि जो यहां पे बचा स्टूडेंट, इसको मैंने 10x ही लिखा, उसको आई कैन राइट 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन, राइट। कि अगर ये हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 4.5 तो इसको आई कैन राइट 4 प्लस 0.5 या यू कैन से 0.5, राइट। जब ऐड करेंगे तो आपका यही आएगा। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो हमने लिखा इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, जो हमने यहां पे माना था x, राइट। क्योंकि ये तो क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है रूट, ये तो आपका नेवर एंडिंग है, राइट। तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, आपका x ही होगा, 0.3333, राइट। ये आपका x हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, आपका 10x इज इक्वल टू 3 प्लस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे x आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे x को जब आप यहां से यहां लाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा आपका, दैट विल बिकम 10x माइनस x, राइट। कितना हो जाएगा आपका 10x माइनस x एंड इज इक्वल टू 3। 10x अगर मैं बात करूं यहां पे जो आपका 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू, अगर यहां पे निकालना चाहूं तो x की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 3/9, राइट। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 3/9 और x को आपने क्या माना है 0.333। तो अगर मैं यहां पे स्टूडेंट एक देखूं कि हमें एक्चुअली में मिला क्या, एंड में हमें क्या मिला, एंड में हमें मिला कि जो आपका ये 3/9 जिसको मैं लिख सकता हूं कितना 1/3, ये किसके इक्वल था, ये आपका x के इक्वल था और x को हमने क्या माना है पॉइंट, तो यानी कि 0.3333
3, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/3 के इक्वल आ रही है। वो 1/3 क्या है मेरा, एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें ये p/q की फॉर्म में है, ऊपर भी आपका इंटीजर नीचे भी आपका इंटीजर है। तो इस तरह से हम जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर कैन से रिकरिंग वाले जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन हैं, उनको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि वो हमारे रैशनल नंबर है। अब यहां पे जो अप्रोच, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि हम इसको x या कुछ भी मान लेंगे। सेकंड अप्रोच में हमने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। अगर यहां पे कोई दो नंबर रिपीट होते, यानी कि सपोज करो हमारा जो क्वेश्चन होता वो होता हमारा कि आप बताओ कि पॉइंट आपका 1.25 25 25 एंड सो ऑन। तो आप देखें क्या 25 दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तब हम मल्टीप्लाई करते लेफ्ट एंड राइट में, क्या x मानने के बाद हम मल्टीप्लाई करते विद 100। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम यहाँ पे और भी एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ये जानेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जिन्होंने किसका क्वेश्चन किया, सिंस वी डू नॉट नो व्हाट पॉइंट आपका जो है आपका ये 0 पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.3 बार जो है ये क्या है हमें नहीं पता, तो हमने क्या इसको हमने x मान लिया। x मानने के बाद आपका ये हमने यहाँ पे ये लिख लिया। नाउ हियर वेयर द ट्रिक कम्स इन, लुक एट दिस। ये क्या हमने इधर 10 से आपका मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन जाएगा आपका 3.33 समथिंग बन जाएगा आपका। उसके बाद यहां से आप देखेंगे ये 3.33 इज इक्वल टू को हम उसको क्या लिख सकते हैं 3 + x लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि ये जो है ये आप देख रहे हैं जो मैंने समझाया आपको कि इसको मैं 3 प्लस में 0.3333 एंड सो ऑन ये लिख सकता हूं, राइट। तो ये क्या है मेरा जो हमने x माना है तो उन्होंने यहाँ पे x लिख लिया, तो ये हमारा ये आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये आपका करने का तरीका है। आपने पूरा समझा कि हम इसको किस तरह से इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग वाला जो आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट, दे आर रैशनल नंबर। उनको हम प्रूव भी कर सकते हैं p/q की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करके।